Hello, students, and welcome back to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with a new chapter. The name of the chapter is The Great Indian Desert. ये है आपका चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास फोर्थ टेक्स्ट बुक। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर बहुत सारी सैंड ही सैंड आपको देखने को मिलती है। ओके, सो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। As you know, a desert is a flat area covered with sand. It has very little vegetation. It receives little or no rainfall. अब डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है, सबसे पहले तो फ्लैट होती है, उसके ऊपर बहुत सारी सैंड यानी कि रेती रेत होती है, बहुत कम प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। अब प्लांट्स क्यों नहीं ग्रो होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम या फिर नो रेनफॉल होती है, बारिश ही नहीं होती है। बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। Rajasthan lies to the southwest of northern plains. The map shows that a huge area of Rajasthan is a desert. अब नॉर्थ साइड पर अगर आपको कहीं डेजर्ट देखने हैं तो आप राजस्थान जा सकते हैं। राजस्थान में आपको सबसे ज़्यादा डेजर्ट देखने को मिलेंगे। द अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान इंटू टू पार्ट्स। अब अरावली हिल्स क्या करते हैं? ये एक माउंटेन रेंज है, ये राजस्थान को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। द ईस्टर्न पार्ट इज क्वाइट फर्टाइल वाइल द वेस्टर्न पार्ट इज रॉकी एंड सैंडी। ईस्ट वाला, अब मान लो ये अरावली हिल्स है, ये ईस्ट वाला साइड है, ये काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो कर सकती है। और जो आपका वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, पत्थर और सैंड मिलेगा बस आपको। द रिवर चंबल फ्लोज इन द ईस्टर्न पार्ट। अब ईस्ट वाली साइड क्योंकि फर्टाइल है तो रिवर चंबल यहीं पर फ्लो करती हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। अरावली हिल्स का ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, इसे हम लोग थार डेजर्ट या फिर इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। द थार डेजर्ट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोशन। अब ये थार डेजर्ट फॉर्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि इस एरिया में काफ़ी कम रेनफॉल होता था और सॉइल इरोशन ज़्यादा होता था। सॉइल इरोशन का मतलब होता है जब मिट्टी के अपर लेयर जो होती है, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो पानी के फ्लो की वजह से, हवा के फ्लो की वजह से वहाँ से रिमूव हो जाती है। सो बेसिकली रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, फर्टाइल सॉइल, इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। The Thar Desert spreads from the Aravalli Hills to the border of Pakistan in the west and from Rann of Kutch in the southeast to the border of Haryana in the north. In the west, it forms a part of Sindh Desert in Pakistan. अब बेसिकली ये पूरा चैप्टर डेजर्ट के बारे में है, तो थार डेजर्ट का यहाँ पर लोकेशन बता रखा है। थार डेजर्ट जो है हमारा अरावली हिल्स के बॉर्डर तक जाता है। एक बार हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये है आपका अरावली हिल्स। टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कि मौसम। द डेजर्ट रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। इन समर्स द नाइट्स आर कूल एंड डेज आर हॉट। अब ये जो डेजर्ट रीजन होता है, ये साल भर काफ़ी ज़्यादा गर्म और ड्राई होता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश आती ही नहीं है कभी भी। तो समर्स में आप देखोगे तो जो नाइट का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दिन का टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इन विंटर्स द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। और विंटर्स में इसका ऑपोजिट हो जाता है। विंटर्स में क्या होता है, डेज थोड़े गर्म होते तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रात होती है वो एक्सट्रीमली ठंडी हो जाती है। There is very little rainfall in this region because the Aravalli Hills lie in the direction of rain-bearing winds and not able to stop the winds to cause rain. इस एरिया में रेन बहुत कम होती है। अब बारिश कम क्यों होती है उसका रीज़न आप समझो। क्या होता है ना, ये अरावली हिल्स हैं, अब रेन बियरिंग जो विंड्स हैं, ऐसी विंड्स जो अपने साथ पानी लेकर जा रही हैं, ये उसको रोक ही नहीं पाती। अगर रोक पाती तो बारिश हो जाती, लेकिन वो रोक ही नहीं पाती और वो आगे फ्लो करके निकल जाते हैं। इस वजह से इस एरिया में पानी की कमी हो जाती है। इन द डेजर्ट विंड शिफ्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर to form small mounds called sand dunes. Sometimes strong winds blow away the sand,
with great speed. They are called sandstorms. कभी कभी डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जो हवा चलती है विंड, विंड क्या होती है, जब हवा तेज स्पीड में चलती है उसे हम विंड बोलते हैं। तो ये जो विंड होती है अपने साथ सैंड लेकर जाती है और सैंड का एक माउंट बनाती है, एक इस तरीके से गट्ठर बना देती है। इसे हम लोग सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। The winds cause great damage to the soil. They blow away the topsoil. This type of damage to the soil is called soil erosion. मैंने अभी आपको बताया था सॉइल इरोजन पानी की वजह से भी हो सकता है और हवा की वजह से भी हो सकता है। Due to soil erosion, the large area of desert is dry and barren. अब क्योंकि सॉइल इरोजन हो जाता है तो जो अपर फर्टाइल लेयर थी वो तो चली गई, तो अब वहाँ पर कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते और वो एरिया बैरन रह जाता है, बंजर रह जाता है। ट्रीज डू नॉट ग्रो इन द डेजर्ट बिकॉज द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, इट रेन्स लिटिल। यहाँ पर कोई ट्रीज़ भी ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। सेकेंड रीज़न है बारिश होती नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ में फिर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर मैनी ईयर्स। कभी कभी तो सालों तक भी यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इट हैज़ स्कैटर्ड बुशेस, थॉर्नी श्रब्स एट सम प्लेसेस। स्कैटर्ड बुशेस हैं, श्रब्स हैं, थॉर्नी, थॉर्नी यानी कि कांटे वाली श्रब्स हैं यहाँ पे। एट सम प्लेसेस पाम, बबूल, कैक्टस एंड थॉर्नी कीकर आर ऑल्सो फाउंड। ये कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं डेजर्ट में। These plants require little water. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि अभी तो मैम आपने बोला यहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ना इन्हें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, बहुत कम पानी चाहिए होता है और इस वजह से ये ईजिली यहाँ पर यानी कि डेजर्ट रीजन में ग्रो हो सकते हैं। द फार्मर्स ग्रो wheat, gram, ज्वार एंड बाजरा on their fields. The government has set up our country's largest wheat farm at सूरतगढ़। सूरतगढ़ में इंडिया का सबसे बड़ा व्हीट फार्म है जहाँ पर हम लोग गेहूँ उगाने का काम करते हैं। वाटर इज़ however found at some places in the desert. डेजर्ट में भी ऐसा नहीं होता है कि पानी होता ही नहीं है, पानी होता है, कुछ क्वांटिटी में होता है। The water comes mostly from small amount of rainwater that collects in streams and ponds or underground water that comes to the surface and forms a pool. अब ये जो पानी होता है या तो ये रेन वाटर, बारिश का पानी हो सकता है, या फिर अंडरग्राउंड सरफेस का जो पानी होता है, हमारे ग्राउंड के नीचे से जो पानी आता है वो भी हो सकता है। दिस पूल इज़ कॉल्ड एन ओसिस। ऐसा पूल ओसिस कहलाता है। एन ओसिस इज़ अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट। अब ये जो ओसिस है यहाँ पर क्योंकि पानी है तो ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी रहता है। पूरे डेजर्ट में सबसे फर्टाइल पार्ट आप इसी को बोलोगे। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन डेजर्ट्स कम अप अराउंड सच एन ओसिस। डेट पाम ट्रीज आर फाउंड एट सच प्लेसेस। क्योंकि यहाँ पे पानी मिलता है ओसिस में, इस वजह से ज़्यादातर जो विलेजेस रहते हैं डेजर्ट में वो इन्हीं के आसपास सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पे कौन से प्लांट ग्रो होते हैं, तो डेट पाम ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इंदिरा गांधी कनाल। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड टू राजस्थान फॉर इरीगेटिंग प्रोवाइड वाटर टू राजस्थान फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स एंड फॉर डेली यूज़। क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट रीजन है, यहाँ पे पानी की कमी है, तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सके। द वाटर फ्रॉम सतलज हैज़ बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनाल, ऑल्सो कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल। अब ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसकी हेल्प से सतलज रिवर का पानी ये जो डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं राजस्थान में यहाँ तक आ सकता है। कैनाल एक आर्टिफिशियल रिवर को बोला जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है। एट प्रेजेंट इट वाटर्स गंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स। गंगानगर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स में पानी इसी इंदिरा गांधी कैनाल से आता है। मैनी एरियाज अराउंड राजस्थान
canal have turned green with the planting of trees, shrubs, and other kinds of vegetation. There are some saltwater lakes in Rajasthan. अब क्योंकि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होने लग गई है, इसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स भी ग्रो होने लग गए हैं, थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट वाटर लेक्स भी है, खारे पानी की लेक्स भी है, जैसे कि सांभर लेक इन राजस्थान इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो खारे पानी की लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, वो है सांभर लेक राजस्थान में। Besides tube wells, there are streams which are tilled up with rain water. अब ट्यूब वेल्स के अलावा यहाँ पर स्ट्रीम्स भी होती हैं जिसको भी टिल्ड अप किया जाता है with rain water. The camel is among the few domesticated animal found in the desert. Domesticated animals उन animals को बोला जाता है जिन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं, पालतू जानवर जिसको बोलते हैं। It is called the ship of the desert because it can move easily on the sand and is used as the chief means of transport in a desert. अब कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये सैंड के ऊपर काफ़ी ईजिली वॉक कर सकते हैं। इट्स पैडेड हूव्स डू नॉट सिंक इनटू द सैंड। हूव्स होते हैं जो कैमल के पैर होते हैं ना, उसमें नीचे लगे हुए रहते हैं, उसको हूव्स बोलते हैं। वो सैंड के नीचे जाते ही नहीं है, ऊपर ही रहते हैं। द कैमल हैज़ अ लम्प ऑफ फैट इन इट्स हम्प। अब कैमल का जो ये अपर ऐसा बॉडी निकली हुई होती है, इसको हम्प बोलते हैं। द फैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी व्हेन देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक। अब इस हम्प के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट होता है, तो जब भी कैमल को वाटर नहीं मिलता है तो इसी फैट से वो नरिशमेंट ले लेता है। By destroying forests and allowing overgrazing by animals, we are increasing the desert area. हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और हम लोग एनिमल्स को ओवरग्रेज करवाते हैं। जिस जगह पर अब ग्रेजिंग हो चुकी है, अब वहाँ पर ज़्यादा ग्रासेस ही नहीं बची ग्रेज करने के लिए, वहाँ पर भी अगर हम ग्रेज कराते रहते हैं तो बेसिकली वो एरिया अनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल होने के बाद धीरे धीरे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देयर इज़ अ नीड टू स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड्स। वी शुड ऑल्सो ग्रो ग्रास एंड प्लांट मोर ट्रीज। हमें क्या करना चाहिए कि पहले तो ट्रीज़ को कट करना बंद कर देना चाहिए, ओवरग्रेजिंग ख़त्म कर देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास और प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पीपल डोमेस्टिकेट गोट्स, शीप एंड कैमल एंड फीड देम विद स्मॉल बुशेस और ड्राई फूड। अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में हम लोग गोट्स को, शीप को और कैमल को डोमेस्टिकेट करते हैं, घरों में रखते हैं, और इन्हें खाने में छोटी छोटी बुशेस दे देते हैं और यही ड्राई फूड ये लोग खाते हैं। They move from one place to another in search of water and also to sell milk products, animal skin and handicrafts. यहाँ के लोग एक तो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एनिमल्स का ये मिल्क सेल आउट करते हैं, एनिमल्स की स्किन सेल करते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स भी सेल करते हैं। As they keep moving with their belongings, they are called nomads. अब क्योंकि ये अपने सामानों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ऐसे लोगों को नोमैड्स के नाम से जानते हैं। Even today, people move across the desert in groups with camels called a caravan. लोग क्या करते हैं कि कैमल्स के ऊपर बैठ जाते हैं, ग्रुप बनाकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनको बोला जाता है कारवां। In the eastern part of Rajasthan, फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग आर कॉमन। ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान फर्टाइल रहता है, तो वहाँ पर फार्मिंग भी हो सकती है और एनिमल रियरिंग भी हो सकती है। वाटर स्टोर्ड इन टैंक्स एंड वेल्स हेल्प टू इरिगेट द लैंड। अब पानी या तो हम लोग टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं या फिर वेल्स, कुएं में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि बाद में लैंड को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं। पीपल आर एम्प्लॉयड इन माइका, कॉपर एंड जिंक माइंस। माइंस का मतलब होता है खान।
अब खान होती है जब आपको ज़मीन के नीचे डग आउट करना होता है और वहाँ से माइका, कॉपर या जिंक निकल के बाहर आता है। मार्बल एंड सैंडस्टोन आर फाउंड इन द region. Rajasthani craft items and tie and dye fabrics are admired everywhere. राजस्थानी क्राफ्ट आइटम्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। The dryness of the air, sandstorms, and sand dunes have influenced the dress of the people. अब क्योंकि यहाँ हवा में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस होती है, सूखापन होता है, सैंडस्टॉर्म्स आते रहते हैं, जो ये रेत के तूफ़ान होते हैं वो आते हैं, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं। इसकी वजह से लोगों का जो ड्रेस होता है वो थोड़ा अलग रहता है। बोथ men and women cover their heads to protect themselves from the scorching heat of the sun and sandstorms during the day. दिन में गर्मी ज़्यादा होती है तो मैन एंड वुमेन दोनों अपने हेड को कवर करके रखते हैं। द मैन वेयर अ टर्बन, टर्बन होती है पगड़ी, तो जो मैन होते हैं वो सर पे पगड़ी बांध के रखते हैं। द वुमेन वेयर घाघरा चोली विद ओढ़नी, दे लाइक टू वेयर क्लोथ्स ऑफ ब्राइट कलर विद डार्क स्पॉट्स एंड ज्वेलरी। दे स्पीक राजस्थानी, अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी। यहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती है, वो घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं और काफ़ी ब्राइट कलर्स की पहनती हैं और साथ में ज्वेलरीज भी पहनती हैं। राजस्थानी लैंग्वेज है, ये हिंदी की लैंग्वेज से ही निकली हुई लैंग्वेज है, तो ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज मानी जाती है। दशहरा, दिवाली, होली and Eid are celebrated in Rajasthan. Teej and Gangor are festivals in which women take part heartily while swaying on swings and singing songs. यहाँ पे दशहरा, दिवाली, होली, ईद मनाई जाती है। तीज, कनगौर वुमेन के फेस्टिवल्स हैं, इनमें वुमेन्स झूला झूलती हैं, गाने गाती हैं। घूमर डांस इज़ अ फेमस फोक डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑन फेस्टिव ओकेजन्स। राजस्थान का घूमर काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और कोई भी फेस्टिवल होता है तो राजस्थान में लोग घूमर ज़रूर करते हैं। फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर उदयपुर एंड जयपुर। उदयपुर एंड जयपुर घूमने के लिए अच्छी जगह है। लेक पैलेस एट उदयपुर, हवा महल एंड आमेर फोर्ट एट जयपुर एंड सिटीज़ ऑफ जोधपुर एंड बीकानेर आर वेल नोन। कोटा, अलवर एंड चित्तौर आर हिस्टोरिकल सिटीज़। ये तीनों हिस्टोरिकल सिटीज़ के नाम से भी फेमस हैं। माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हिल स्टेशन है हमारा माउंट आबू। मैनी डिवोटीज़ विजिट द दरगाह ऑफ अजमेर। अजमेर की दरगाह काफ़ी फेमस है। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी एज मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स हेयर आर ऑफ पिंक कलर। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, इसको पिंक सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी पिंक कलर की हैं। राजा जय सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ जयपुर। जयपुर को बनाने वाले थे राजा जय सिंह। So yes, this was your chapter. I hope you understood it, and if you're having any doubt, you can always write me in the comment section below. Thank you so much, and if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe it and hit the bell icon. Thank you.